दोस्तों, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा पाएंगे? क्या संभल में हिंसा प्रभावित लोगों से राहुल और प्रियंका मुलाकात कर पाएंगे? क्या संभल के राज राहुल और प्रियंका अपनी आंखों से देख पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी कुछ देर बाद मिल जाएगा आपको, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जरा आप ये तस्वीर देखें। इस तस्वीर को गौर से देखिए दोस्तों। ये किसी छावनी की तस्वीर नहीं है, ये किसी ऐसे इलाके की तस्वीर नहीं है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की भीषण स्थिति पैदा हो। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर की तस्वीर है। गाजीपुर बॉर्डर में दोस्तों इस वक्त हालत इतनी खराब है कि गाड़ियां चल भी नहीं रही हैं, रैंक भी नहीं रही हैं, थम सी गई हैं। लंबा जाम लग गया है, या फिर ये कह लीजिए कि महाजाम लग गया है, क्योंकि पुलिस को यह डर है कि एलओपी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहीं संभल ना पहुंच पाए। और इसीलिए दिल्ली से जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने काफिले के साथ निकले, उनको उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में कुछ यूं रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। गलत यह है कि न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी के संभल जाने को लेकर महाजाम की खबरें तो बन रही हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि राहुल गांधी थोड़ी ही जाम लगा रहे हैं। राहुल गांधी तो जाना चाह रहे हैं संभल, लेकिन उनको गाजीपुर बॉर्डर में कुछ इस तरह से रोक दिया गया। जरा आप एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा लगेगा जैसे कोई कुख्यात अपराधी कहीं जा रहा है और उसको रोकने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए कुछ इस तरह से पुलिस यहां पर तैनात की गई है। जहां देखो वहां केवल पुलिस और पुलिस मौजूद है। हालत ये हो गई कि राहुल गांधी को जब रोका गया तो राहुल प्रियंका अपने पूरे काफिले के साथ वहीं रुके रहे और थोड़ी देर बाद पुलिस के साथ राहुल गांधी ने 1-to-1 बातचीत की। ये वीडियो देखिए जो कि न्यूज़ 24 ने शेयर किया है। इसमें राहुल गांधी पुलिस वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको रोका जा रहा है। और संभल में प्रशासन द्वारा पहले ही कहा गया है कि 10 तारीख तक कोई भी राजनीतिक दल या उनका डेलीगेशन वहां मिलने नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वहां पर हालात खराब ना हो इसीलिए। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर जब राहुल गांधी ने पुलिस वालों से बात की तो क्या उस बातचीत से निकल कर आया, ये भी अब छपने लगा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से जब बाहर अपना चेहरा किया और गाड़ी से बाहर वो निकले तो उन्होंने पुलिस से बातचीत की, और जो निकल कर आई हैं बातें वो निकल कर आई हैं। यूपी पुलिस से बातचीत करके राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस की गाड़ी में ही हम में से 5 लोगों को संभल आप ले चलिए, क्योंकि ये कहना है कांग्रेस पार्टी का लगातार कि जो धाराएं वहां पर लगाई गई हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेंटेन करने के लिए, उन धाराओं में 5 लोग तो जा सकते हैं, तो आप पूरे काफिले को मत जाने दीजिए। पुलिस की गाड़ी में ही हम अपना गाड़ी भी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं अपनी गाड़ी भी छोड़ दूंगा, पुलिस की गाड़ी में ही हम 5 लोगों को जाने दीजिए, 5 लोग तो वहां जा सकते हैं। जिसके बाद पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद राहुल ने ये कहा कि चलिए 5 लोगों को भी छोड़िए, मुझे अकेले को ले जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अकेले अपनी गाड़ी से संभल जाऊंगा, कम से कम मुझे अकेले तो जाने दीजिए। इसको लेकर अभी पुलिस से बातचीत चल रही है। दोस्तों, वो बातचीत कहां तक आगे बढ़ती है, कितनी आगे बढ़ती है, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को आगे जाने दिया जाता है, इसको लेकर तो सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच पुलिस और कांग्रेस पार्टी के सांसदों और विधायकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोस्तों, संभल के लिए जब राहुल प्रियंका निकले तो कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद ने कहा, आप इसको जल्दी से खोलिए, आप लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? अगर आप हमें नहीं जाने देना चाहते तो रोक लीजिए, लेकिन लोगों का रास्ता बंद मत कीजिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि जानबूझकर इतनी पुलिस यहाँ पर बिछा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दी गई हैं, ताकि लोगों की तरफ ये संदेश जाए जो लोग सड़क पर हैं। क्योंकि दोस्तों पीक आवर्स होते हैं मॉर्निंग के वक्त, और पीक आवर्स में गाजीपुर बॉर्डर में वैसे भी बहुत जाम रहता है, बहुत जबरदस्त, ये हमेशा पैक रहता है बॉर्डर। और अब जब आपने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, इतनी पुलिस लगा दी है, तो क्या स्थिति वहां पर जाम की होगी आप सोच सकते हैं। जो गाड़ी में फंसा हुआ आदमी है, जिसको दफ्तर जाना है, वो इस बात की उसको अंदाजा नहीं होता कि दरअसल ये जो जाम लग रहा है राहुल गांधी के आने की वजह से नहीं लग रहा है, ये जाम पुलिस की बैरिकेडिंग की वजह से लग रहा है। लेकिन टीवी में भी यही दिखाया जा रहा है आज सुबह से कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी आए तो महाजाम लग गया। तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता पुलिस से कह रहे हैं कि आपको अगर हमको रोकना है तो रोक लीजिए, आपको हमको जाने देना है तो जाने दीजिए, लेकिन कम से कम ये बैरिकेड तो खोल दीजिए। हम पुलिस की इजाजत के बिना वैसे भी ना आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपने बैरिकेड्स लगाकर क्यों यहाँ पर लोगों के लिए जाम लगा रखा है? कुछ इस तरह से बोलकर इमरान मसूद ने पुलिस से कहा कि कम से कम लोगों के लिए दिक्कतें पैदा ना कीजिए। हालांकि इस पूरे मामले में तनुज पूनिया ने कहा दोस्तों कि आज आपको नहीं जाने देंगे और बाद में जाने दीजिएंगे, 10 तारीख के बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के लिए स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि 10 तारीख तक यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल या उनका डेलीगेशन ना आए। कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं दोस्तों, और इस पूरे के पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पहले ही कह दिया था कि 5 लोग हम जाने वाले हैं, और धारा 163
वहां पर लगाई गई है और धारा 163 के तहत 5 लोगों को तो जाने की इजाजत मिल ही सकती है। और हम कोई सियासी रोटी सेकने नहीं जा रहे हैं, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने जा रहे हैं, संभल का सच जानने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि संभल को लेकर अब अजीब अजीब तरह की खबरें टीवी में चलाई जा रही हैं, अजीब अजीब तरह की बातें बोली जा रही हैं। कम से कम राजनीतिक दलों को वहां पर जाने की अनुमति तो मिलनी चाहिए। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? या मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, समाजवादी पार्टी का दल भी वहां पर जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उनको भी कुछ इस तरह से ही रोका गया था। और जब राहुल गांधी का काफिला रोका गया तो उसी काफिले में केसी वेणुगोपाल भी मौजूद हैं। केसी वेणुगोपाल जो कि राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं, और राहुल गांधी ने कहा था कि जिन 5 लोगों को आप जाने देना चाहते हैं उनमें से केसी वेणुगोपाल भी थे। तो इन्होंने देखिए एक फ़ोटो शेयर की है और इन्होंने कहा है कि इनका जो डेलीगेशन है जिसमें राहुल गांधी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी मौजूद हैं, इनको यूपी बॉर्डर में ही रोक दिया गया है। इस पूरे के पूरे मसले पर आगे केसी वेणुगोपाल ने कहा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द यूपी गवर्नमेंट स्टॉपिंग द लोकसभा एलओपी फ्रॉम विजिटिंग द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन वायलेंस। हिंसा में जिन लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, आखिर उनसे मिलने के लिए एलओपी राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है? और ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है कि हम जिन लोगों ने भुगता है इस हिंसा में, कम से कम उन परिवार वालों से हम मिल चुके हैं। आगे केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी का मिशन है, मोटो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, और जो सत्ताधारी दल है वो किसी भी हाल में जो राज्य में इस तरह के शांतिपूर्ण सौहार्द या फिर इस तरह के माहौल बनाए रखने के खिलाफ है। एटमॉस्फेयर ऑफ हेट्रेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया केसी वेणुगोपाल ने। आगे उन्होंने कहा कि वी आर डिटरमिन्ड टू मीट द फैमिलीज विक्टिम्स इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड कम्युनल हार्मनी इन आवर कंट्री। द यूपी गवर्नमेंट मस्ट अलाउ द डेलीगेशन टू विजिट संभल। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम प्रतिबद्ध हैं उन परिवार वालों से मिलने के लिए जिनके संभल के हिंसा में अपने जिन्होंने खो दिए और जहां पर जिनको नुकसान हुआ है, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, यूपी सरकार को हमें जाने देना चाहिए। हालांकि ये गतिरोध अभी कितना लंबा चलेगा इस पर नज़र सबकी बनी हुई है, लेकिन आप इस तस्वीर में देखिए राहुल गांधी किस तरह से पुलिस वालों से बात कर रहे हैं। कहीं पर भी यहाँ टकराव की स्थिति नहीं दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सुबह से इस रूट में जहाँ से राहुल गांधी की गाड़ी को गुजरना है उस रूट पर खड़े हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी टकराव जैसे हालात नहीं दिखे हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही एक तरह से कार्यकर्ता सड़क पर खड़े हुए हैं, और राहुल गांधी भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस वालों से बात कर रहे हैं और पुलिस भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रही है। यहाँ पर कहीं पर भी टकराव वाले हालात नहीं दिख रहे हैं। राहुल और प्रियंका फिलहाल एक ही गाड़ी में है, लेकिन क्या 5 लोगों को ही जाने दिया जाएगा? क्या 5 में से सिर्फ अकेले राहुल गांधी को जाने दिया जाएगा? क्या 10 तारीख से पहले राहुल गांधी संभल पहुंच पाएंगे? इस पर नजर सबकी बनी हुई है। टीवी पर इस तरह की खबरें चलाई जा रही है कि देखिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। जब 10 तारीख की का वक्त निर्धारित किया गया है तो उसके बाद में तो राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि 10 तारीख तक आखिर कौन सा सच सत्ताधारी दल या फिर स्थानीय प्रशासन या पुलिस या सरकार छुपाना चाहती है कि राहुल गांधी को या फिर समाजवादी पार्टी के दल को रोका जा रहा है। अगर वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है और शांति है तो फिर हमको जाने दीजिए, हम वहां पर कौन से लोगों को भड़का रहे हैं या उकसा रहे हैं। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इतना भारी पुलिस बल जो कि राहुल गांधी को रोकने के लिए लगाया गया है, अगर इसमें से आधा भी तत्परता से संभल में वक्त और हालात को समझने के लिए ठीक वक्त में पहुंचा दिया गया होता तो शायद संभल के हालात कुछ इस तरह से नहीं बिगड़े होते। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।